ये बताइए, इस देश में शंकराचार्य नहीं है क्या? मोदी शंकराचार्य हैं जो राम भगवान का उद्घाटन करेंगे क्या? तो हर साल मोदी 5 करोड़ का रोजगार दे रहे हैं। 5 करोड़ रोजगार दे रहे हैं, लेकिन आप निकल जाइए सलोरी में भी देखिए 1 लाख की तैयारी कर रहे हैं। अरे बेरोजगार है, जो पढ़ेगा नहीं वो बेरोजगार रहेगा। संदेश खाली पे लोग कुछ बोल ही नहीं पाए कांग्रेस वाले। मणिपुर का प्रधानमंत्री मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। मणिपुर की स्थिति आज से नहीं, बहुत पुरानी स्थिति बनी हुई है, कांग्रेस के जमाने से ही चल रही है। चोर मौसेरे भाई रहेंगे, पहले था, अब नहीं रहेगा। तालाब का पानी बदल दो यारो, ये कमल कुम्हलाने लगे हैं और आप समझ लीजिए कि जनता बैठी दंड देने के लिए, और 150 नहीं, ये अब इस बार 120 पार नहीं कर पाएंगे। भाई ये चाहते हैं अंबानी और अडानी परिवार के लड़के राजनीति करें। इस देश के नागरिक सरकार के विरोध में, इस देश का छात्र सरकार के विरोध में, उसके बावजूद सरकार करे कि हम 400 पार आ रहे हैं, तो आप ये समझिए कि जब पूरा देश सरकार के विरोध में खड़ा है तो वोट दे कौन रहा? परिवारवाद सपा है, जैसा ये परिवारवाद कह रहे हैं, बताइए अमिताभ ठाकुर कौन है, दुष्यंत सिंह कौन है, जैसा कौन है? ये क्या पड़ोसी के बच्चे हैं क्या? अगर इनके बच्चे नहीं है तो मोदी के परिवार वो लोग हैं जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप, बलात्कार का आरोप, चोरी का आरोप, छिनैती का आरोप, और उनके परिवार। अगर मोदी का परिवार पूरा देश है तो 700 किसान अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गए, क्या वो मोदी के परिवार नहीं थे? अघोर तरीके से तानाशाही पूरे भारत में लागू कर दिए हैं। उस तानाशाही का जवाब इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक युवा देगा, इसी भारतवर्ष का एक युवा देगा। निरमा पाउडर जो इस समय चल रहा है भाजपा के यहाँ, जिसके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं वो इनके पार्टी में शामिल हो जाता है। जो अपने हक की बात करे वो दलाल हो जाएगा, किसान आतंकवादी हो जाएंगे। भाई अगर किसान वहाँ दलाल बैठे थे तो ये वापस के लिए कहना इधर उधर की बात मत करे, बता काफिला क्यों लूटा? इनके पास जवाब नहीं है। जिस व्यक्ति के पास जवाब नहीं होता, जो व्यक्ति तर्क से हीन होता है, उसी तरीके के अनाप शनाप की बातें करता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री कि 10 तल्ला मकान है, वो भी अनाज ले रहा है और बनिया को जाकर बेच दे रहा है। अशोक चौहान कौन है, हेमंत विश्व शर्मा कौन है, और नारायण राणे कौन है, और अजीत पवार कौन है? इनसे पूछिए कौन है? मैं राम मंदिर का विरोध नहीं करता कि इस देश में अगर यदि धर्म आवश्यक है तो इस देश में अस्पतालें भी आवश्यक है, शैक्षणिक संस्थान भी आवश्यक है, क्योंकि बिना शिक्षा के युवा आगे बढ़ नहीं पाएगा और युवा इस देश की रीढ़ है। बीजेपी का जुमला है 400 पार, बीजेपी 150 भी पार नहीं हो रही है। इस बार युवा बेरोजगार है, युवा घात लगा के बैठा है। इस बार सरकार को फेड़ उखाड़ के फेंक देगा यह युवा। प्रयागराज के मौजूद हैं हम, ये कहा जाता है ये छात्र संघ के पास इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पूरब के आसफोर्ड के नाम से भी यह स्थान अगर देखें तो ये क्षेत्र है, और यहाँ पर बड़ी संख्या में 100-200 नहीं, हजारों की संख्या में यहाँ प्रतियोगी साथ शाम को निकलते हैं, चाय की दुकानों पर बैठते हैं। अगर बात किया जाए तो आपस में एक सीनियर्स जूनियर्स अपने कुछ बात करते हैं, अध्ययन की स्टडी की बात करते हैं, कंपटीशन की बात करते हैं, लेकिन अब बात जो होगी अगर चुनाव की भी ना हो तो बड़ी बात है। अब ये युवा क्या कहते हैं, ये सबसे पहले ही आते हैं कि मोदी जी ने बड़ा नाम लिया था, चुनाव घोषणा पत्र के बाद शुरू में ही कहा था कि युवाओं शक्ति जो है ये सरकारें बनाती बिगाड़ती है। 5 बार करके 2 बार बन गया, अब संकल्प पत्र आया है तो देखिए, पूरी तरीके से छात्रों के लिए सरकार विफल साबित हुई है। छात्रों के मुद्दे पर सरकार विफल साबित हुई है। शैक्षणिक संस्थानों को बर्बाद करने में सरकार अपनी प्रबल भूमिका निभाई है। देखिए, जब यहाँ पे आज से 5 वर्ष पहले चुनाव हुआ था तो कहा गया था कि छात्रों के लिए अलग स्कीम लाई जाएंगी, युवाओं के रोजगार की बात की गई थी, लेकिन पूरी तरीके से छात्र हित में सरकार विफल रही है। एक बड़ा वाजिब शेर है कि कहा तो तय था कि चरागा हर एक घर के लिए, कहा चराग मैसर नहीं शहर के लिए, कहा चराग मैसर नहीं शहर के लिए। पूरी तरीके से इस देश में धर्म की राजनीति की जा रही है, युवाओं को भी धर्म की राजनीति में ढकेला जा रहा है, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर भटकाया जा रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब चुनावी सभा करते हैं तो छात्रों के हित की बात, युवाओं के रोजगार की बात नहीं करते हैं, वो सावन में मुर्गी और मछली की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि सावन में मछली खाई जा रही है। बताइए, एक देश का प्रधानमंत्री जिसके ऊपर 140 करोड़ जनता, 140 करोड़ भारतीयों का विश्वास बनाकर उनको प्रधानमंत्री बनाया हो, और जब आप मंच पर चढ़ते हैं तो रोजगार की बात नहीं करते हैं, युवाओं के हक हुकूक की बात नहीं करते हैं, आप कहते हैं कि मछली और मुर्गे खाए जा रहे हैं सावन में। सब क्या है? पूरी तरीके से देखिए, मैं आपको बता दूं, जितने भी शैक्षणिक संस्थान, जितने भी सेंट्रल विश्वविद्यालय हैं, सबकी फीस किस प्रकार से बढ़ाई गई, किस प्रकार से छात्रों के ऊपर कुठाराघात किया गया, उनको पढ़ने से रोका गया। कहीं ना कहीं इनके दूरगामी सोच है कि हम युवाओं को पढ़ने से रोकेंगे, उनको वंचित करेंगे। अगर युवा नहीं पढ़ेगा तो कल को हमसे सवाल नहीं पूछेगा। वो राम मंदिर पे बात करते हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा
कि हमने भगवान श्री राम को और धर्म को किताबों के माध्यम से पढ़ा है, न कि धर्म के माध्यम से हम किताबों को पढ़ रहे हैं। हमारे लिए पहले प्रमुख शिक्षा है, हमारी मौलिक व्यवस्था शिक्षा है। अगर शिक्षा हमारे साथ रहेगी तो हम मजबूत रहेंगे, सशक्त रहेंगे और इनसे सवाल पूछेंगे, और सवाल से ही ये डरते हैं। सवाल हम भी पूछ रहे हैं। बीजेपी सीधे कह रही है कि 400 पार, तो युवाओं के भरोसे कह रही है। ये बीजेपी का जुमला है, 400 पार, बीजेपी 150 भी पार नहीं हो रही है, क्योंकि इस बार युवा नाराज है। जब बीजेपी सरकार 2014 में आई थी, तब उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार 1.5 लाख नौकरियां छोड़ के गई थी, और जब बीजेपी सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो 1.5 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई होती। इस बार युवा बेरोजगार है, युवा घात लगा के बैठा है। इस बार सरकार को फेड़ उखाड़ के फेंक देगा यह युवा। 2 करोड़ की बात करके सरकार बनाए थे, कितने करोड़ की? 2 करोड़ रोजगार की बात करके तो हर साल मोदी 5 करोड़ का रोजगार दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में दे रहे हैं, IT क्षेत्र में दे रहे हैं। और क्या जानना चाह रहे हैं, पूछिए। अब बीजेपी जो है 5 करोड़ रोजगार दे रहे हैं, 5 करोड़ रोजगार दे रहे हैं, लेकिन आप निकल जाइए सलोरी में भी देखिए 1 लाख की तैयारी कर रहे हैं। अरे बेरोजगार हैं, जो पढ़ेगा नहीं वो बेरोजगार रहेगा। ये लोग सरकार के कथनी और करनी में साक्षात अंतर है। ये जब शुरू में 2014 में जब कांग्रेस सरकार को मतलब ये हटाकर अपने सरकार बनाए थे, तो ये वादा किए थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो उस वादे पे तो फेल हो गए। लेकिन ये धर्म की राजनीति एकदम भयंकर तरीके से कर रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि धर्म व्यक्ति को संस्कार से जोड़ता है, और संस्कार बहुत बड़ी चीज होती है, जो कि माँ बाप और धर्म से ही मिलते हैं। और रही बात, हम बिना राम के रह नहीं सकते, क्योंकि हमारा एक धर्म है। ये नहीं हो सकते। धर्म को भाई आज हम 500 धर्म को, ये सिर्फ धर्म को वोट के नाम के लिए उपयोग कर रहे हैं। ये बताइए, इस देश में शंकराचार्य नहीं है क्या? मोदी शंकराचार्य हैं जो राम भगवान का उद्घाटन करेंगे? नहीं जी पाएंगे भैया, वही मेरा मेन मुद्दा है। बिना राम के रह कहाँ पाएंगे? क्या है धर्म की परिभाषा? ये धर्म की परिभाषा नहीं जानते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आंख पे काली पट्टी बांध के भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदगे हैं और अपनी नुमाइंदगी साबित कर रहे हैं। ये युवाओं के हक, युवाओं पे बात नहीं कर पा रहे हैं। आज रामनवमी का दिन है। सही मायने में तो राम मंदिर का उद्घाटन आज के दिन, आज भगवान राम का प्रकाट्य दिवस है, आज के दिन होना चाहिए था। लेकिन सरकार चुनावी हड़बड़ी में, चूंकि इनको ये लग रहा था कि कहीं हम इसमें पीछे न हो जाएं, क्योंकि धर्म का अफीम ऐसा होता है, इनको पता है कि 10 साल हम सरकार जब आए धर्म का अफीम चटा के, लेकिन जनता जान चुकी है। पहले की सरकारें जय श्री राम का नारा बोलने से बहुत दूर दूर तक बचती थी। न मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की तो बात छोड़िए, कोई नहीं बोलता था ऐसी बात। क्या पहले लोग जय श्री सुनिए, राम पहले जय श्री राम के बिना कोई काम नहीं होगा। रही बात, मैं इन लोगों को विषय बताते हैं, लोग शुद्ध कांग्रेसी है। हम एक पार्टी के हक में हैं, हम किसी पार्टी में नहीं है। लेकिन आज जो डेवलपमेंट भारत में हुआ है, 10 साल में जो डेवलपमेंट हुआ, आज तक कांग्रेस के कांग्रेस में हमेशा मैं प्रतियोगी छात्र हूँ। ये लोग सब किसी न किसी पार्टी से अपना जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन मैं प्रतियोगी छात्र हूँ। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो सरकार चल रही है, ये इस बार बुरी तरीके से हारेगी, और इसका युवा, मजदूर, किसान जितने लोग हैं सब इसके खिलाफ वोट देंगे। 10 सालों में पहली बार इलेक्शन हो रहा है जो दंड देने के लिए जनता वोट करेगी नरेंद्र मोदी को। 14 एक मिनट निष्पक्ष है, लेकिन आप भी तो एक पार्टी की नहीं, बोल रहे हैं। कैसे अगर इन्होंने बेरोजगार युवाओं को सताया, किसानों को सताया, मजदूरों को सताया, तो हम कैसे इनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, इनके पक्ष में बोलेंगे। और आप लोगों को नसीहत है कि आप लोग घटना को सही दिखाइए और आम छात्रों की बड़ी बात कर रहे हैं कि सिर्फ सताया, किया कुछ नहीं। जो युग चल रहा है आज का, जिस युग में भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता आम आदमी के थाली में जहर परोसने का काम कर रहे हैं, जिस काल में, उसी काल को भारतीय जनता पार्टी अमृत काल के नाम से कहती है। जिस पीढ़ी में युवाओं के ऊपर सबसे ज्यादा लाठियां बरसाई जा रही है, अपने हक और हुकूक पे बोल, देश संविधान चलेगा। अभी इनको उठा के देख लीजिए, संदेश खाली पे लोग कुछ बोल ही नहीं पाए कांग्रेस वालों। प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, यहाँ पर आप देख सकते। मणिपुर का प्रधानमंत्री मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये कह के आए थे कि हम पूर्वोत्तर का विकास करेंगे, लेकिन मणिपुर इस समय जल रहा है। लगभग
1 सालों से जला, लेकिन प्रधानमंत्री वहां गए लेकिन मणिपुर का मौ नहीं बोल पाया। क्यों नहीं गए? सुनिए, अरे भैया, मणिपुर की स्थिति आज से नहीं, बहुत पुरानी है स्थिति बनी हुई है, कांग्रेस के जमाने से ही चल रही है। कांग्रेस ने उसपे कोई हल नहीं 10 निकाल साल पाया। की सरकार की सुनिए, और दूसरी चीज मतलब चोर चोर मौसेरे भाई रहेंगे, पहले था अब नहीं सुधरेगा। बीजेपी 400 प्लस आ रही है, 400 प्लस। कोई ये लोग अभी बोल रहे हैं, ये कमल को ये तालाब का पानी बदल दो यारो, ये कमल को हिलाने लगे हैं। और आप समझ लीजिए कि जनता बैठी दंड देने के लिए, और ये 150 नहीं, ये अब इस बार 120 पार नहीं ये कर जो पाएंगे। फर्जी 400 सीटों का नारा लगा रहे हैं, इनको 400 सीटें क्यों चाहिए? ये चाहते हैं कि संविधान बदल जाए। ये इनके नेता लगातार अनाथरा पर सबसे बड़ी बात सर ये है, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समीप खड़े हैं। यहाँ पे आपके पास जो संख्या दिख रही है, वो सबसे ज्यादा संख्या छात्रों की है। और अगर आज सबसे ज्यादा किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो छात्रों के साथ हो रहा है। और ये युवाओं का देश है। युवा अगर अपने ऊपर अत्याचार झेल रहा है, अत्याचार सह रहा है, तो इस सरकार को मुकम्मल जवाब देने का काम करेगा। अभी मैं टॉपिक देख रहा हूँ। अभी देख रहे हैं जी, बोलेंगे बाद में। हाँ बोलेंगे, कुछ समझ के अभी चुनाव संकल्प पत्र नहीं देखा आपने? बिल्कुल देखा है। क्या था? जुमला है, झूठ बोलते आ रहे हैं। और कुछ नहीं है। बिल्कुल 2014 का देख लीजिए, 2 करोड़ रोजगार के लिए ऐसी गए कौन सी बात थे। है जो उसमें जुमला दिख रही है आपको? कहा उसमें रोजगार की बात है, आरक्षण की बात है, ऊपर से कह रहे हैं संविधान बदल देंगे। इनके सांसद का लल्लू सिंह का बयान हो, अनंत हेगड़े का बयान, लगातार ही कह रहे हैं 4 सीटें चाहिए ताकि हम मान ले। भाई जो पढ़ने संविधान वाला छात्र क्या राजनीति का भी बड़ा विश्लेषक हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। राजनीति हमारी सब राजनीति तय करती है कि छात्र क्या पढ़ेंगे, छात्रों की फीस कितनी होगी। तो जरूरी है छात्र राजनीति करे, राजनीति का विश्लेषण करे। बगल में यहाँ छात्र संघ है, जो कहा जाता था कि ये छात्र राजनीति की यहाँ पर नर्सरी है। और बड़ी बात है, आप कह रहे हैं कि आप राजनीति करेंगे। ये लोग चाहते हैं कि आम छात्र घर के लड़के राजनीति में ना आए, क्योंकि नेताओं के पिल्लों को शरण देना है तो आम छात्र को गला रेतना पड़ेगा। ये इनका फंडा रहा है भाई। ये चाहते हैं अंबानी और अडानी परिवार के लड़के राजनीति करें, और जो इनके खिलाफ बोलेगा वो राजनीति ना करे। और अभी बोल सारी पार्टियां बात करती हैं परिवारवाद नहीं होना चाहिए, बड़ी बातें होती हैं, लेकिन अगर देखें तो जो टिकट दिए जाते हैं अधिकांश में जो है परिवारवाद झलकता है। ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए इस देश का युवा सरकार के विरोध में, इस देश के नागरिक सरकार के विरोध में, इस देश का छात्र सरकार के विरोध में, उसके बावजूद सरकार करे कि हम 400 पार आ रहे हैं। तो आप ये समझिए कि जब पूरा देश सरकार के विरोध में खड़ा है तो वोट दे कौन रहा है? संकल्प पत्र लेके 400 पार जा रहे हैं। भैया 400 पार जा रहे हैं। सुनिए, परिवारवाद सपा है, जैसा जो घर भर देती है, कांग्रेस है परिवारवाद। और पूछिए किसको जानना चाह रहे हैं? देखिए ये परिवारवाद कह रहे हैं, बताना चाहता हूं, अमिताभ ठाकुर कौन है, दुष्यंत सिंह कौन है, जयशाह कौन है? ये क्या पड़ोसी के बच्चे हैं क्या? अगर इनके बच्चे नहीं है तो ये पड़ोसी के बच्चे नहीं है, सब नेताओं के बच्चे हैं। परिवारवाद पे जो आप करते हैं, परिवारवाद उसको कहते हैं जब किसी का हक मारकर सिर्फ अपने परिवार के होने के नाते किसी को मौका दिया, उसको परिवार कहते हैं। जब आप जनता के बीच में भेज रहे हो, जनता चुन करके मोहर लगाकर किसी को भेज रही है, उसको परिवारवाद कहते हैं। इस समय छात्र कांग्रेस के घोषणा पत्र को पूरी तरीके से देख रहा है। छात्रों को बड़ी उम्मीद है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, परिवारवाद पे कांग्रेस का घोषणा पत्र देख रहे हैं, लेकिन उधर मोदी जी कह रहे हैं कि पूरा भारत मेरा पूरा भारत मेरा परिवार है। हाँ, मोदी जी सही कह रहे हैं, मेरा भारत पूरा परिवार है, इसमें कोई नहीं है। हाँ, इंडिया गठबंधन बहुत जाएगी, 100 क्रॉस करेगी। मोदी के परिवार जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप, बलात्कार का आरोप, चोरी का आरोप, छिनैती का आरोप, उनके परिवार है। अगर मोदी का परिवार पूरा देश है तो 700 किसान अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गए, क्या वो मोदी के परिवार नहीं थे? जो छात्रों पर लाठी चलवा रही सरकार, क्या वो सरकार के परिवारवाद पे एक बात देखिए सर, बात ये है कि आप जैसा कि हमारे एक साथी ने बताया कि देश का युवा इनके खिलाफ है, देश का नौजवान इनके खिलाफ है, देश के बेरोजगार वर्ग इनके खिलाफ है। आप देखिए किसान आंदोलन किस तरीके से कुचला गया, किस तरीके से इस देश में आंदोलनों को कुचला जा रहा है, किस तरीके से छात्रों युवाओं को बोलने से रोका जा रहा है। जो इनके खिलाफ बोलता है मुकदमा करके जेल में डाल देते हैं। तो इनकी पूरी तरीके जो अघोर तरीके से तानाशाही पूरे भारत में लागू कर दिए हैं, उस तानाशाही का जवाब इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक युवा देगा, इसी भारतवर्ष का एक युवा देगा। मोदी निरमा पाउडर जो इस समय चल रहा है भाजपा के यहाँ, उसका मैं आपको बताना चाहिए। ये जिसके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं
वो इनके पार्टी में शामिल हो जाता है। शामिल होने के बाद आप हटाइए नहीं माइक, देखिए पत्रकारिता मीडिया तो पूरा सुनिए, अभी आपने किसान अभी आपने किसान आंदोलन की बात किया। वो किसान नहीं बैठे थे, वो पार्टियों के दलाल बैठे हुए थे। किसान कहाँ बैठ जाता है? जो अपने हक की बात करे वो दलाल हो जाएगा, किसान आतंकवादी हो जाएंगे। भाई अगर एक किसान वहाँ दलाल बैठे थे तो ये वापस क्यों ये कहना, ये क्यों कहें कि मैं इस समय बात सुन के एक बड़ा वाजिब शेर याद आया कि इधर उधर की बात मत करे, बता काफिला क्यों लूटा। इनके पास जवाब नहीं है। जिस व्यक्ति के पास जवाब नहीं होता, जो व्यक्ति तर्क से हीन होता है, उसी तरीके के अनाप शनाप की बातें करता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री अरे बताए तो कि हर मुद्दे पे सरकार सफल है, हर मुद्दे पे 400 पार आए। बहुत से मित्र हैं बोल रहे हैं 400 पार की बात हो रही है, संकल्प पत्र की बात हो रही है, लेकिन यहाँ बेरोजगारी जो है युवा एकदम भ्रष्टाचार बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं। आप भी युवा हैं, क्या कहना चाहिए? 400 पार तो फिक्स है, ऐसे फिक्स है 400 पार। मुझे तो 400 पार नहीं दिख अरे रहा। सुनिए, नहीं दिखता है। धरातल पे तो कहीं ये बताइए, ये अभी परिवारवाद पे बात हो रही है। ये मोदी जी और भाजपा संकल्प ले कि मैं किसी परिवार वाले से वोट मांगने नहीं जाऊंगा, किसी परिवार वाले मैं को ये टिकट कह रहा नहीं हूँ, दूंगा। जो साथी अपने कान पे रुई खो डाले हैं और अपनी आंख पे काली पट्टी बांधे हैं और काली पट्टी बांध के अंधेरा सपना देखते हुए कह रहे हैं कि इस बार 400 के पार जाएगा, तो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग प्रस्ताव लाइए, चुनाव ही ना हो। सरकारी नौकरी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप के। माननीय राहुल गांधी जी ने युवा न्याय गारंटी लाया, आप उसको खोल के देखिएगा, उसमें किस तरीके की 400 पार नहीं जाने वाले। नहीं, हमने कहा फिक्स है, हमने तो कहा फिक्स है। उस पे एक बार बीजेपी का भ्रष्टाचार उजागर हो गया। भैया सुनिए, इंडिया गठबंधन न गरीब की बात करती है न किसान की बात करती है। अगर गरीब की बात की होती तो आज गरीबों को न्याय मिल गया होता। और रही बात संदेश खाने में, केवल गरीब को ही मारा गया। और बहुत से लोग दूर दूर खड़े हैं, इसका भी चुनाव का मजा ले रहे होंगे। कुछ समझ में आ रहा होगा कि युवा है, क्या सही बोल रहे हैं? नहीं भाई, युवा तो घायल है ही, हो तो अपनी बात कहेगा ही, लेकिन सरकार काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार बहुत सारा काम कर 400 पार रही जाएंगे। है। 400 तो नहीं, लेकिन हाँ 370 350 तक जा भ्रष्टाचार जो ये कह रहे हैं कि सरकार सफल है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, सरकार सफल है बेरोजगारी के मुद्दे पर, सरकार सफल है जो अनैतिक लोग हैं, जो दूसरी पार्टियों में अनैतिक लोग हैं, काम कर उनको अपनी पार्टी में शामिल कराने पर, सरकार सफल है तो इस देश को प्राइवेट करने पर सरकार सफल है। देश का युवा राजनीति है यहाँ पर, छात्र संघ की राजनीति नहीं है, राजनीति होती है यहाँ पर, पौध होती है, छात्र संघ है और हर तरह की चर्चा होगी। अग्निवीर योजना इस समय युवाओं के लिए इतना बड़ा घातक है, क्योंकि लड़का छात्र जीवन से ही उसका सपना होता है देश की सेवा करने का, लेकिन ये जो रिटायर करने आज चंद्रशेखर जी की जन्म जयंती है और युवा चंद्रशेखर जी कहा करते थे कि जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन्हीं हाथों में शक्ति है सर उतार लेने की। तो वही समय आएगा और अब ये युवा उनका सर उतार के उस सदन से उठा के सड़क पे पहुंचाने का काम। 14 के बाद 19 के बाद अब कह रहे हैं तीसरा मौका दीजिए। नहीं, तीसरा नहीं, करोड़ रोजगार की बात की है। 24 के बाद 29, 29 के बाद 34, 34 के बाद 39, 39 के बाद 44। अभी भाजपा को जोड़ विपक्ष का संविधान खतरे में, आप लगातार नहीं, अरे विपक्ष कहने दीजिए, विपक्ष का काम है कहना। 24 साल के युवाओं को जबरन रिटायर करेंगे और 75 साल के प्रधानमंत्री जी अपने लिए तीसरा टर्न मांग रहे हैं। देखिए आप इनकी बात, 24 की नहीं देंगे, कोई नहीं देगा इस बार, कोई नहीं देगा। इस बार रुकिए, रामनवमी पे राम जी का तिलक हुआ, उन्हीं के आशीर्वाद से भाजपा 400 पार होगी और युवा किसान सब उनके साथ है। विपक्षी रामनवमी पे राम भक्तों को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है, जो कि हमारा सनातन कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गवर्नमेंटें आती करती, जहाँ गलत होता है इंडिया गठबंधन अपने वोट के लिए बोलती नहीं है, मौन हो जाती है कि हमारा वोट बैंक न, फिर मुसलमानों को अपना ये वोट बैंक बना के रखते हैं। यही हाल सपा की है। देखिए इनसे ये पूछे कि जैसे हम इसको तीनों पार्टियों को देखा जाए, देखिए मैं महागठबंधन का भी आया है, कांग्रेस का भी अलग से अपना समझिए। राहुल गांधी जी ने जो युवा न्याय गारंटी लाया है, उसमें साफ साफ लिखा है कि जो अग्निवीर योजना लाई गई, जो 3 वर्षों के बाद युवाओं को पदमुक्त कर देने की स्थिति थी, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। और अब कोई भी युवा जब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा, BA BSc BCom स्नातक कंप्लीट करने के बाद उसको 1 साल की इंटर्नशिप दी जाएगी और उस इंटर्नशिप में आपको 1 लाख रुपए का भत्ता दिया जाएगा।
उसमें आप अपना रोजगार भी चला सकते हैं, अपना पेट पाल सकते हैं और सीख भी सकते हैं। पूरा संतुष्ट है। बिल्कुल संतुष्ट है सब। और जो सनातन पे बात कर रहे हैं, मुझे सबसे ज्यादा बात तब बुरी लगती है, युवाओं की हक की बात हो, रोजगारी बेरोजगारी पे बात हो, तब ये लोग सनातन पे बात करेंगे, तब ये लोग धर्म पे बात करेंगे, तब ये लोग राम मंदिर पे बात करेंगे। इनसे धर्म के बिना क्या, धर्म के बिना क्या देश नहीं है? जनता को धर्म के बिना देश नहीं है। नहीं, ये कौन कह रहा है? धर्म तो सर्वोच्च है ना। आदमी कौन कह रहा है? कहने से क्या होता है? देश का जो है, एक और चीज आ गई है कि 5 सालों तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा। हाँ, ये देखिए, ये वादा किए थे कि मैं गरीबी मिटाऊंगा, लेकिन इनकी जो ये अनाज योजना है, ये तो वोट बैंक की योजना हो गई। हम आपको इसमें इतनी बड़ी अनियमितता है कि 10 तल्ला मकान है, वो भी अनाज ले रहा है और बनिया को जाकर बेच दे रहा है। इनके भैया ये पढ़े लिखे वाला तो बीएसओ नहीं कर रहा है। हम लोगों को किसान निधि 2000 मिलती थी, नहीं मिल रही है, यह सिर्फ गरीबों को मिल रही है। और रही बात 5 जो ये राशन योजना आई है, तमाम गरीब भाई हैं जिनके पास लड़के नहीं है, कम से कम बुढ़े बुढ़ियां खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं बेचारे। ये तो बहुत बड़ी सिक्योरिटी एक्ट कांग्रेस, सुनिए, फूड सिक्योरिटी एक्ट कांग्रेस लेकर 2013 में आई, कानून बनाई थी कि गरीबों को खाली पेट नहीं सोएंगे, लेकिन ये जो मोदी सरकार है, इसको चुनावी योजना बना दी। ये इसके नाम पे वोट हथिया के सत्ता में। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि ये सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली सरकार है। इनके जितना नेता, अरे जितने भ्रष्टाचार, अशोक चौहान कौन है, हेमंत बिश्व शर्मा कौन है, और नारायण राणे कौन है, और अजीत पवार कौन है, इनसे पूछिए कौन है। मेरा एक छोटा सवाल देखिए, आप कौन है? क्या मैं तो विश्वविद्यालय का एक छात्र हूँ, प्रतियोगी छात्र हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ और किसान मजदूर का लड़का हूँ। और लगातार भारत की सरकार अगर गलत काम करेगी, उसको चोट पहुंचाने वाला कार्य करने वाला एक युवा। रोजगार मिला? नहीं, बिल्कुल रोजगार नहीं मिला। ये सरकार रोजगार नहीं देगी। ये शुद्ध सफाई है, इनकी परिभाषा है शुद्ध सफाई है। और एक गरीब और मजबूर भाइयों को लूटते हैं, इनकी परिभाषा ये है। ये समाज के गरीब लड़कों को लूट देते हैं। और रही बात बेरोजगार की बात, तो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। सुनिए, गवर्नमेंट कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। मैक्सिमम भैया जब घर जाते हैं, मैक्सिमम नौकरियां, भैया जब घर जाते हैं, इनके परिवार वाले ही कहते हैं आप किस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो युवाओं के साथ छलावा कर रहे हैं। सुनिए, कांग्रेस ने सबको नौकरी दिया, मैं मानता हूँ, ठीक। लेकिन आज की स्थिति वो है कि स्टेशन मास्टर फोन कर रहा है कि रेलवे का लूप लाइन चेंज करना है, तो कांग्रेसी जो नौकरी थी हम लोग फोन नहीं उठा रहे हैं। तो इससे बढ़िया तो वही है ना जो देखिए, ये जो बोल रहे हैं, इसी प्रकार से पूरे भारतवर्ष में भाजपा अपने पेट कार्यकर्ता रखी है, जो मीडिया देखने के बाद, कैमरा देखने के बाद भाजपा के सह पे बात करते हैं, उनको नुमाइंदगी करते हैं। इनका खुद का बच्चा जो आज बेरोजगार है, रोजगार की तलाश में दर-बदर भटक रहा है। सुनिए ना, इनके खुद के परिवार में माँ बाप जो आज वृद्ध है, चिकित्सा व्यवस्था की तलाश में दर-बदर भटक रहे हैं। लखनऊ जाते हैं, 4 किलोमीटर की लाइन लगाते हैं, पीजीआई में खड़े होते हैं। मैं राम मंदिर का विरोध नहीं करता, सुनिए भैया, मैं राम मंदिर का विरोध नहीं करता। आज रामनवमी का पर्व है, मैं भगवान श्री राम को मानता हूँ, उनका आदर करता हूँ, उनका व्रत रखा हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में अगर यदि धर्म आवश्यक है, तो इस देश में अस्पतालें भी आवश्यक है, शैक्षणिक संस्थान भी आवश्यक है, क्योंकि बिना शिक्षा के युवा आगे बढ़ नहीं पाएगा और युवा इस देश की रीढ़ है। भाजपा के हाँ, इन्होंने चिकित्सा पे इंजीनियरिंग कॉलेज, उत्तर प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज बन चुके हैं। हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वहाँ पे चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं। अब झूठ कोई बोले वो अलग चीज है। हर एक जिले में, प्रतापगढ़ में, जनपद में ना मेडिकल कॉलेज था, ना इंजीनियरिंग कॉलेज था, दोनों बन गया। 60,000 वैकेंसी, 60,000 वैकेंसी में 60 लाख लोग आवेदन। हाँ तो ठीक है, करें ना, सब स्वतंत्र है। जो काबिल है वो 60,000 आएंगे, जो 60,000 आएंगे वो आएंगे। भाई, इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ी विशेषता है कि प्राइवेटीकरण पे ध्यान दे रही है। सरकारी आदमी घूस ले रहा है, तनख्वाह लेगा, पेंशन चाहिए, तो कम से कम बेरोजगारी मिल जाएगी। जो ये कह रहे हैं कितने मेडिकल कॉलेज बन गए और इतने जो है चिकित्सा सुविधाएं मिल गई। मैं यही कहता हूँ कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मैं इस देश का नागरिक हूँ और मेरा धर्म में विश्वास है, लेकिन जितना मुझे अधिकार है अपने धर्म को मानने का, उतना अगर कोई व्यक्ति नास्तिक है, वो धर्म में विश्वास नहीं करता, उतना अधिकार उसको भी है। जो धर्म मानता है उसको तो आप मंदिर के मुद्दे से, उसे मजाक के मुद्दे पर लालीपाप दे देंगे। जो धर्म विश्वास नहीं करता उसके लिए आप क्या करेंगे? अब ये दौर जो है चलता रहेगा। फिलहाल यहाँ चुनाव जो है वो 25 मई को है। बड़े मौके मिलेंगे, चर्चा होगी, हर बात को होगा। संकल्प पत्र की बात अगर होगी तो
चुनाव मैनिफेस्टो की सारी पार्टियों के एक एक बिंदु का समीक्षा भी होगी, फिर यहाँ पर फिर जमेगी महफिल, फिर होगा चुनावी चर्चा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यहाँ निकल कर ये आई है कि देश के लिए जितना ही जरूरी धर्म है, देश के लिए उतना ही जरूरी युवाओं की ताकत के लिए रोजगार है, शिक्षा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, विकास है, सब चीजें होनी चाहिए। ये है युवाओं का विचार। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार के साथ मैं शिवपूजन सिंह, NBT ऑनलाइन, उत्तर प्रदेश।